हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियाँ जो होती है। बेसिकली गर्भ निरोधक गोलियाँ क्या होती है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन से पेशेंट में गर्भ निरोधक गोलियाँ एडवाइजेबल होती है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अंत में कौन से पेशेंट में गर्भ निरोधक गोलियाँ नहीं देनी चाहिए या तो कौन से पेशेंट में यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बताती हूँ कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे ओरल यानी कि मुंह से लेना है। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियाँ, गर्भ ना रुके उसके लिए उसका मैक्सिमम एज अ कॉन्ट्रासेप्शन मैक्सिमम उसका यूजेस होता है। गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक जो है कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम कहते हैं, और दूसरी जो होती है दैट इज अ प्रोजेस्ट्रिन ओनली पिल्स। सो दो प्रकार के गर्भ निरोधक गोलियां मार्केट में अवेलेबल है। गर्भ निरोधक गोलियां जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि किस प्रकार वो आपके शरीर में असर करता है ताकि बच्चा ना रुके यानी कि गर्भ ना रुके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें भी मैंने समझाया है कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे रुकता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है कि यहाँ पे अंडे का जो ग्रोथ होना चाहिए, जो आपका फॉलिकल डेवलप होता है, पहले तो गर्भ निरोधक गोलियां जो है उसका जो मैकेनिज्म है उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दो हार्मोन्स होते हैं। तो जो ईस्ट्रोजन होता है उसकी वजह से आपके जो अंडाशय में, ओवरीज में जो फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं उसका ग्रोथ अटकाता है। इन केस अगर आपके फॉलिकल्स डेवलप भी हो जाते हैं तो ओव्यूलेशन यानी कि अंडा फूटने की जो प्रोसेस होती है उसको अटकाता है। दूसरा कि बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, वो जो टैबलेट्स है जो कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम कहते हैं, या तो अगर प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स है तो सर्विक्स जो होता है जहाँ पे जो म्यूकस डेवलप होता है उसको थिक करता है ताकि यहाँ से स्पर्म्स जो है वह बच्चेदानी के अंदर एंटर ना हो पाए। और तीसरा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि बिकॉज ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स की वजह से आपके बच्चेदानी का जो लाइनिंग होता है वह पतला डेवलप होता है। तो बाय चांस यदि फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो डेवलप भी हो गया, तो वह जो बच्चा है या तो एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांटेशन होने से भी वह अटकाता है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि गर्भ निरोधक गोलियाँ जो होती हैं वह कैसे लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी डॉक्टर के पास आप जाते हो आपको एक्सप्लेन करते ही है, लेकिन मे बी समटाइम्स पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उसको ये गोलियाँ कैसे लेनी होती हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियाँ जो है जनरली हम लोग पीरियड के फर्स्ट 5 डेज में, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मेरा जो प्रोटोकॉल है कि पीरियड के 4th या तो 5th डे से आपको यह टैबलेट स्टार्ट करना है। आपको फिक्स टाइम रखना है। फॉर एग्जांपल, आप रात को 9 बजे का टाइम फिक्स करते हैं तो वही सेम टाइम पे आपको यह टैबलेट, फॉर एग्जाम्पल 21 डेज़ का जो आपका टैबलेट का ये रहेगा वो 21 डेज़ आपको सेम टाइम पे लेना है। काफ़ी बार जैसे माला एंड माला डी जो टैबलेट्स आती हैं उसमें 28 टैबलेट्स आती है, जिसमें 21 टैबलेट जो है वह हार्मोनल पिल्स होते हैं और बाकी के जो 7 टैबलेट होते हैं वह आयरन टैबलेट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यह चीज़ बहुत ही ध्यान में रखना है कि यह जो टैबलेट है आपको पीरियड के 4th या तो 5th डे से स्टार्ट करना है। डेली उसको फिक्स टाइम पे लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन यह टैबलेट भूल जाते हैं, समझो कि आपको कल रात को लेना था, आज आपको सुबह में 10 बजे 11 बजे या लंच के टाइम आपको याद आ रहा है कि आपकी जो प्रीवियस नाइट में टैबलेट लेनी थी वह आप भूल गए हैं, तो जैसे ही आपको याद आता है तुरंत ही आपका जो पिछले दिन का जो टैबलेट आप भूल गए हो उसको लेना है।
और वह दिन का टैबलेट जो टाइम पे आपका शेड्यूल है कि रात को 10 बजे आप ले रहे हो, वह सेम टाइम पे आपको फिर कंटिन्यू रखना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हुआ कि आप बाहर गाँव गए हैं, आप टैबलेट्स लेना भूल गए हैं और 2 दिन हो गए हैं आप भूल गए टैबलेट्स लेना। इमीडिएटली जैसे आपको याद आता है, इमीडिएटली वो 2 टैबलेट आपको साथ में लेना है और वह दिन का जो आपका शेड्यूल है वह हिसाब से आपको यह टैबलेट्स कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मोर देन 3 डेज यह टैबलेट भूल जाते हैं तो यह जो टैबलेट का काम है गर्भ निरोधक गोलियां, वह काम वो नहीं कर पाएगी और ऐसे केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि आपको सम अदर मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कंडोम या तो कुछ भी बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विल अकर इन दिस केसेस। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। और 21 दिन आपने यह टैबलेट लिया, उसके बाद आपको वेट करना है फॉर द नेक्स्ट पीरियड टू कम, कि आपके जो नेक्स्ट पीरियड आने वाले हैं, जनरली आप टैबलेट बंद करते हैं तो उसके विदिन 5 to 7 डेज मैक्सिमम 10 दिन में आपके पीरियड्स आ जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पीरियड आपके आएंगे उसके 4th या तो 5th डे से अगेन आप सेकेंड पैकेट स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि यह जो टैबलेट है इसके साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि जैसे ही टैबलेट स्टार्ट करते हैं पेशेंट को नौशिया, वॉमिटिंग, आपको जी मचलाना या तो थोड़ा माइल्ड हेडेक हो सकता है, ब्रेस्ट थोड़ा हैवीनेस लग सकता है, काफ़ी बार मूड चेंजेस हो सकते हैं। तो यह सारे उसके माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 2 से 3 महीना आपको लग सकता है आपके बॉडी को अकस्टम होने के लिए। यह जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स जो है इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो नॉर्मली आपके बॉडी में सिक्रेट होता है उसी की यह टैबलेट्स होती हैं। सो वैसे कोई घबराने जैसी बात नहीं होती है। सो यदि आपको माइल्ड नौशिया, वॉमिटिंग वगैरह है तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको एंटासिड वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपको सम अदर मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे स्विच ओवर करना पड़े। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि कौन से पेशेंट होते हैं कि जिनको हम कॉन्ट्रा इंडिकेट, यानी कि ऐसे पेशेंट कि जिनको गर्भ निरोधक गोलियाँ कभी भी नहीं लेनी चाहिए। सो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ओवर द काउंटर जाके यह मेडिसिन का प्रयोग ना करें। जब भी आपको कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस चाहिए या तो प्री मैरिज, जैसे मेरा अगला वीडियो है उसका भी लिंक हमने रखा हुआ है कि प्री मैरिज सेक्सुअल काउंसलिंग होता है, उसमें भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव पूरा डिटेल में आपको गाइडेंस देते हैं एंड यू हैव अ फुल राइट टू चूज विच मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन सूट्स यू द मोस्ट। फ्रेंड्स मैं बता रही थी कि कौन से पेशेंट को गर्भ निरोधक गोलियां कभी भी नहीं लेनी चाहिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यदि आपका कोई हिस्ट्री है या तो आपको माइग्रेन के अटैक्स बार बार आते हैं तो ऐसे पेशेंट में जनरली यह जो टैबलेट्स है यह हम नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। या तो आपको दूसरे कोई मेडिसिन चल रहे हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की, टीबी की दवाई चल रही है, एपिलेप्सी की दवाई चल रही है, तो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। यदि आपको या तो आपके फैमिली हिस्ट्री है कि ब्लड क्लॉटिंग के कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या तो उसके रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रही है, तो ऐसे पेशेंट में भी यह मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। किसी को हार्ट डिजीज़ का कंप्लेन प्रीवियस हिस्ट्री है या तो फैमिली में ऐसा कोई हिस्ट्री है तभी भी नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता है। प्लस लिवर रिलेटेड डिजीज़ है, तो यह सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं गर्भ निरोधक गोलियां लेने के। लेकिन फ्रेंड्स साथ में ही मैं बताना चाहती हूँ कि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। जो पेशेंट अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का जो रिस्क होता है वह काफ़ी हद तक कम होता है। तो फ्रेंड्स यह सारे आपको रिस्क बेनिफिट सभी मैंने बता दिया। यदि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अंत में मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि काफ़ी बार हम पीसीओडी के पेशेंट होते हैं उसमें भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है फॉर द हार्मोनल बैलेंस। तो इसके काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स हैं और इसके लिए हम और एक वीडियो बनाएंगे विस्तारित रूप से कि गर्भ निरोधक टैबलेट्स जो है उसके
जो बेनिफिट्स है, इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट फ्रेंड्स, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो once again.